हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप राउट्स कैसे बना सकते हो एक्सप्रेस का यूज़ करके, और उसकी एचटीटीपी मेथड को कैसे हैंडल कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज राउट्स। तो राउट्स क्या होते हैं एक्सप्रेस जीएस में। जब हमारी एप्लीकेशन को कुछ भी रिस्पॉन्ड करती है क्लाइंट को, तो वो एक स्पेसिफिक यूआरएल पे करती है, और एक कुछ पर्टिकुलर एचटीटीपी मेथड होती है उस पर, जो गेट, पोस्ट, पुट, अपडेट, डिलीट। तो पर्टिकुलर मेथड रहती है, वो पर्टिकुलर यूआरएल रहता है। जैसे अगर एक यूजर है, वो विजिट करा अबाउट सेक्शन पे, तो उसको हैंडल करेगा राउट हमारा एप डॉट गेट अबाउट। ओके, तो उस पर्टिकुलर राउट पे हम क्या डाटा शो करेंगे, क्या डाटा उधर से आएगा, उसको हम हैंडल करना सीखेंगे एक्सप्रेस जीएस से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या मेथड सपोर्ट करती है एचटीटीपी मेथड एक्सप्रेस जीएस में। तो एचटीटीपी मेथड जैसे गेट मेथड है, वो सपोर्ट करती है, जो रीड करती है और फेच करती है डाटा। फिर सेकंड मेथड है हमारी पोस्ट, जो क्रिएट करती है न्यू डाटा। फिर मेथड देती है हमारी पुट मेथड, जो करती है अपडेट एग्जिस्टिंग डाटा और उसको फुल अपडेट कर देती है। और फिर हमारी पेज मेथड रहती है, जो कि पर्टिकुलर छोटा पार्ट एक डाटा का उसको अपडेट करती है, जो कि पार्शियल वे में अपडेट करती है। और एक हमारी मेथड है डिलीट मेथड, जो कि डाटा को कंप्लीटली डिलीट कर देती है और रिमूव कर देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसका बेसिक राउट्स कैसे सेटअप कर सकते हैं हम। तो जो बेसिक सिंटेक्स होता है अगर इसका, तो वो होता है एप डॉट मेथड। मतलब ये मेथड मैं आपको बताऊंगा, एप डॉट मेथड, फिर पाथ, फिर हैंडलर। पहले हमारे पास मेथड बताते हैं हम, फिर उसका पाथ बताते हैं, फिर हम उसका हैंडलर बताते हैं। तो हमारे जो मेथड कौन कौन सी, जो एचटीटीपी मेथड हम यूज करेंगे, उसको हम लोअर केस में यूज करेंगे। ओके, गेट, पोस्ट, जो भी मेथड है हमें यूज करना है, उसको हम लोअर केस में यूज करेंगे। और पाथ, पाथ में हमारा रहता है किस पर्टिकुलर पाथ के लिए हम राउट बना रहे हैं। जैसे हम होम राउट के लिए बना रहे हैं, अबाउट के लिए बना रहे हैं, बुकिंग, जो भी हमारा राउट पर्टिकुलर यूज केस के हिसाब से, उस वाले राउट का हम यूआरएल पाथ देंगे। उसके बाद एक रहेगा हैंडलर। हैंडलर क्या रहता है, हैंडलर रहता है कॉलर फंक्शन। किस पर्टिकुलर उस राउट पे क्या फंक्शन हमारा रन करेगा, उसको हम बोलते हैं कॉलर फंक्शन। उसको यूज करने के लिए हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के अंदर हमारा जो लॉजिक रहता है उसको लिखते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले हम एक एक्सप्रेस का सर्वर जो हमने क्रिएट किया, उसको एक राउट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या एक्सप्रेस रिक्वायर करा, उसके बाद हमने एप हमारे एक वेरिएबल में हमने एक्सप्रेस को सेटअप करा। उसके बाद हमने एप डॉट यूज में एक मिडलवेयर का यूज करा, कौन सा, एक्सप्रेस डॉट जेसन, जो कि हमने डायरेक्टली इंपोर्ट किया कैसे, नोट जीएस से। तो हमने इसका यूज क्यों किया, क्योंकि ये मिडलवेयर है, ये पार्स करता है जेसन बॉडी को। जेसन बॉडी का जो डाटा रहता है उसको पार्स करता है, क्योंकि जो उससे रिक्वेस्ट आती है पर्टिकुलर, उसको पार्स करने के लिए जितना भी डाटा आएगा हमारे पर्टिकुलर राउट से, वो सबको पार्स कर देगा। ओके, फिर हमारी अगर हमारे को गेट राउट बनाना है, तो गेट राउट के लिए हम क्या करेंगे, एप में गेट रिक्वेस्ट करेंगे, और जो पर्टिकुलर होम राउट पे होगा उस पर हमारा फंक्शन कौन सा चलेगा, हैंडलर फंक्शन, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और उसमें हमें क्या सेंड करना है, पर्टिकुलर कुछ डाटा सेंड करना है। तो अगर हम डाटा डायरेक्ट क्लाइंट साइड पे सेंड करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, रेफ डॉट सेंड मेथड का यूज करते हैं। इसमें हम डायरेक्ट टू वेलकम टू होम पेज पे हमारा पर्टिकुलर मतलब कुछ भी हम ऐसा लिख सकते हो। तो हमने क्या लिखा, वेलकम टू होम पेज। तो जैसे ही पर्टिकुलर होम राउट पे आएगा, हम लिखेंगे वेलकम टू होम पेज। फिर अगर बात करते हैं पोस्ट राउट की, पोस्ट राउट में क्या, हमें डाटा कुछ भी पर्टिकुलर डाटा हमें सेंड करना है टू द और डाटाबेस और आवर सर्वर, तो उसके लिए हमें पोस्ट राउट का यूज करते हैं। तो इसमें हमारी मेथड कौन सी रहेगी, पोस्ट मेथड रहेगी। तो एप डॉट पोस्ट, और उसमें जो हमारा रहता है, सबमिट रहता है हमारा पर्टिकुलर राउट। सबमिट राउट पे हमारे को सेंड करना है। और इसमें हमारा जो हैंडलर फंक्शन रहेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और इसमें हम क्या करें, रेफ डॉट सेंड, उसमें से जो डाटा रिसीव करेंगे, डाटा कैसे रिसीव करेंगे, हम इसमें क्या टेम्पलेट डिटेल का यूज करेंगे। टेम्पलेट डिटेल में क्या होता है कि हम हमारा जावा का कोड भी इसमें यूज कर सकते हैं विथ अवर डॉलर साइन। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, की जो बॉडी में जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करें, स्ट्रिंगिफाई कर दे उसको। उसको जेसन फॉर्म में जो हमारा डाटा रहेगा उसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता, और फिर उसको हम कहीं भी रिसीव कर सकते हैं। तो अभी हम पर्टिकुलर उसके राउट्स बना रहे हैं, हम उसका जो फंक्शन है, अभी फंक्शन नहीं देख रहे, पर्टिकुलर राउट से हमारा क्या आएगा आउटपुट, हम केवल वो चेक कर रहे हैं। ओके, तो हमारा रिक्वेस्ट में जो भी डाटा आएगा वो हमारे पोस्ट रिक्वेस्ट के द्वारा आ जाएगा। ओके, फिर हमारी एक और मेथड होती है पुट रिक्वेस्ट। पुट में क्या, को पर्टिकुलर कुछ भी चीज हमें अपडेट करनी रहती है, उसके लिए हम पुट मेथड का यूज करते हैं। इसमें भी सेम हम एप डॉट पुट मेथड का यूज करेंगे। इसमें हमारा जो राउट रहेगा वो रहेगा अपडेट राउट। इसमें हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और सेंड करेंगे कि डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अभी हम नॉर्मल इसके एग्जांपल्स देख रहे हैं, तो सेम इसी तरीके से पुट मेथड रहेगा। एक फिर हमारा एक और मेथड रहता है डिलीट मेथड। उसको भी हम उसमें हम क्या रखेंगे, एप डॉट डिलीट, फिर जो हमारा डिलीट वाला राउट है, फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और हम मेसेज क्या सेंड करेंगे फ्रंट एंड में, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली। अभी हम डायरेक्ट क्लाइंट को मैसेज सेंड कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी एपीआई बनती है हम डायरेक्ट क्लाइंट को मैसेज सेंड नहीं करते, हम उसकी पर्टिकुलर एपीआई बनाते हैं। और फिर एपीआई से जो डाटा सेंड होगा वो यूजर एक्सेस कर, पहले फ्रंट एंड एक्सेस करेगा, फिर फ्रंट एंड यूजर को शो करेगा। हम डायरेक्टली यूजर को डाटा सेंड नहीं करते। ओके, ये हम अभी केवल राउट्स बता रहे हैं। तो राउट्स के लिए
हम उसका एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। फिर फाइनली हमारी सभी राउट कंप्लीट होने के बाद हम उसको एक सर्वर को लिसन करेंगे। तो ऐप को हमने लिसन करा 3000 पोर्ट के ऊपर, और अगर हमारा सर्वर रन कर गया तो हमने पर्टिकुलर कुछ भी हम मैसेज दे सकते हैं, जैसे हमारा सर्वर इज रनिंग ऑन पर्टिकुलर पोर्ट लाइक 3000 पोर्ट, तो एक तरह हम रन करवाते हैं हमारा बैकएंड का सर्वर। ओके, तो ये था हमारा बेसिक राउट्स का एग्जाम्पल। अब इसमें रहता है हैंडलिंग जेसन एंड फॉर्म्स, कि जो जेसन डाटा और फॉर्म्स को कैसे हैंडल करते हैं। तो जो पोस्ट और पुट और पेज अपडेट, जो गेट वाले में हमारे को कुछ जरूरत नहीं है किसी भी डाटा की, डिलीट में भी हमारे को डाटा की जरूरत नहीं। जो पोस्ट और पुट और पेज अपडेट रहती है, रिक्वेस्ट रहती है, इसमें हमारे को जो पार्स करना रहता है, जो बॉडी का जो डाटा आता है वो किस फॉर्म में आता है, वो जेसन फॉर्म में आता है, तो उसको हमको पार्स करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अब इसके लिए मतलब जो पहले हमारे उसमें अलग कोड लिखना पड़ता था, लेकिन अभी इसमें डायरेक्टली हम जेसन पेलोड का यूज करते हैं। तो इसमें हम एक मिडलवेयर यूज लेते हैं, उस मिडलवेयर का नाम है app.use express.json, इसका यूज करते हैं। और फॉर अगर सबमिशन के लिए हमारे को करना है तो उसके लिए हम app.use URL इनकोडेड, और उसको हम टू कर देते हैं फॉर्म सबमिशन को। तो ये दो मेथड का यूज करते हैं मिडलवेयर का हमारा डाटा को पार्स करने के लिए। ओके, अब आप इसको जो डाउट है पर्टिकुलर, अब इसको चेनिंग भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे आपने एक बना लिया app.route, उसमें आपका यूजर है और आपने फिर उसके पीछे ही सारी रिक्वेस्ट गेट करी। तो अगर हमारे को एक राउट पर अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट चाहिए तो हम यूज करते हैं app.route का, फिर इसमें हम पर्टिकुलर राउट देते हैं और उसमें हम उसके पीछे हम सारी मेथड लाइन वन बाय वन लगा सकते हैं कि डॉट गेट मेथड पे क्या रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जाएगा, पोस्ट पे क्या रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जाएगा, पुट और डिलीट इस पे क्या रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जाएगा। ओके, तो इसका अगर रियल वर्ल्ड में इसका भी यूज केस देखें, तो अगर आप हमारे पास सिंपल एक ब्लॉग पोस्ट एपीआई, ओके, तो उस पर हमने गेट करा पोस्ट, पोस्ट हमारे को गेट करनी, हमने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजा और कंटेंट पर हमारा डाटा क्या आया, जेसन फॉर्म में आया कि टाइटल और फर्स्ट पोस्ट। अगर सेम हमारे को पोस्ट करना रहता तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट बनाते, इसको हम रिक्वेस्ट को बॉडी पे लेते और उस पोस्ट को हम क्या करते, जेसन फॉर्म में कन्वर्ट करते, और फिर हम बोलते हैं मैसेज को बोलते हैं पोस्ट क्रिएटेड। ओके, ये हम डायरेक्ट फ्रंट एंड में सेंड करते हैं। और फिर एप डॉट पुट में भी सेम, एप डॉट पुट में क्या करते हैं हम, किस मेथड पे देंगे, पर्टिकुलर आईडी के बेस पे देंगे। तो हम उसमें पोस्ट करते हैं, उसमें फिर आईडी लिखते हैं उसकी, और फिर उसका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और जो उसकी आईडी है हम वो कहाँ से लेते हैं, वो हम लेते हैं उसके पेरेंट्स से, क्योंकि आईडी क्या है, डायनामिक है। तो वो हम कहाँ से लेंगे, उसके पेरेंट्स से, उसके जो बॉडी का जो यूआरएल रहेगा उसका एपीआई का, उसके पेरेंट्स से हम उसका डाटा लेंगे और उसको हम फिर कंपेयर करेंगे हमारी दूसरी आईडी से। अगर वो डाटा होगा तो फिर हम उसको पोस्ट को अपडेट कर देंगे। ओके, और सेम डिलीट के लिए, अगर डिलीट करने के लिए भी हमारे को उसकी आईडी चाहिएगी, तो हम उसके लिए भी उसकी आईडी को कहाँ से लेंगे, पेरेंट्स से लेंगे, और जेसन में डाटा फिल करेंगे, मैसेज पोस्ट और आईडी डिलीट सक्सेसफुली। ओके, तो इस तरीके से हम इसमें यूज कर सकते हैं, इसका चेनिंग का भी यूज कर सकते हैं हम। ओके, अगर अब मैं आपको समरी बताऊं कंप्लीटली जिसकी राउट्स की, तो इसमें जो राउट्स होते हैं, पहला राउट होता है गेट राउट होता है, जो सभी डाटा फेच करने के लिए यूज किया जाता है, तो जिसे हमने यूवर्स में करा था। पोस्ट में भी हमारा जो डाटा पोस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, इसमें हम नॉर्मल हमारे जो पाथ रहेंगे नॉर्मल रहेंगे। तो लेकिन जो पुट पेज और डिलीट में, इसमें अगर हमको डिलीट करना है तो हमको पर्टिकुलर उसकी आईडी देनी पड़ेगी, मतलब कहीं से उसको डाटा पता होना चाहिए, या तो हम टोकन के थ्रू दें या हम पर्टिकुलर आईडी सेंड करें उसको डिलीट करने के लिए। तो जो फुल्ली अपडेट करने के लिए हम पुट का यूज करेंगे, पार्शियली अपडेट के लिए हम पेज का यूज करेंगे, और यूजर को डिलीट करने के लिए हम डिलीट रिक्वेस्ट का मेथड का यूज करेंगे। ओके, तो अब अगले वीडियो में हम बताएंगे कि मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मिडिलवेयर कैसे बनाते हैं। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।